शालिनी बहन बढ़ रही हैं। हमारे बीच अन्य मेहमान भी हैं। डॉक्टर दीपक हरके जी को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। अभी हमारे सामने रवि जैन जी, जिनकी आज कैसेट का विमोचन होना है, प्रोड्यूसर ध्रुवी मेहता भी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी शॉल पहनाकर सम्मान करेंगे। और अब बेला है भावनाओं के सुमन प्रस्तुत करने जा रहे हैं मधुर वाणी ग्रुप के हमारे मशहूर गायक भ्राता सतीश जी, ब्रह्मा कुमार रमेश जी और योग रतन जी, उनके साथ उनके प्रिय साथी जयराम भाई। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। ओ दादी, ये जहां तुमको कभी ना भूल पाएगा, विश्व बंधुत्व दिवस बनकर सभी को याद आएगा। ओ दादी, ये जहां तुमको कभी ना भूल पाएगा, कभी ना भूल पाएगा। जहाँ तुमको कभी ना भूल पाएगा। ओ दादी, जहाँ तुमको कभी न भूल पाएगा। विश्व बंधुत्व दिवस बनकर सभी को याद आएगा। ओ दादी, जहाँ तुमको कभी ना भूल पाएगा। किया है प्यार ओ दादी, सभी को तुमने है सा। हो छोटा
या बड़ा कोई हो निर्धन या धनी कैसा, हम आत्मा भाई भाई है, सबको सबक सिखाएगा। विश्व बंधुत्व दिवस बनकर सभी को याद आएगा। ओ दादी ये जहां तुमको कभी न भूल पाएगा। आज भी ओ दादी हमें आभास होता है, चहु दिशा में बिखरता प्रकाश सब अंधियार धोता है। नव युग की नव आशा किरणें कोई न रोक पाएगा। विश्व बंधुत्व दिवस बनकर सभी को याद आएगा। ओ दादी ये जहां तुमको कभी न भूल पाएगा। तुम्हारे प्रेम समंदर में सबकी अखियां नहाई है। तुम्हारे संग की घड़ियां दिलों में लौट आई है। प्यार पालना बाबा का तुम सा कौन दिलाएगा। विश्व बंधुत्व दिवस बनकर सभी को याद आएगा। ओ दादी ये जहां तुमको कभी न भूल पाएगा। दिया सम्मान बाबा संग इतना मातृ शक्तियों को, है नतमस्तक जग सारा शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारियों को। प्यार तुम्हारा आंचल में आकर सब जग पाएगा। विश्व बंधुत्व दिवस बनकर सभी को याद आएगा। ओ दादी ये जहां तुमको कभी न भूल पाएगा। ओ दादी ये जहां तुमको कभी न भूल पाएगा। ओ दादी ये जहां तुमको कभी न भूल पाएगा। कभी न भूल
भूल पाएगा। अभी आपने दादी जी के प्रति भावांजलि सुनी। ऐसा बेनज़ीर वजूद न हुआ है न होगा। दादी जी बंधुत्व मानव मात्र के साथ ही नहीं, पशु पक्षी, जिस समय यहाँ बहुत गर्मी होती थी राजस्थान में, चारा उपलब्ध नहीं होता था, तो दादी उनका भी ख्याल रखती थी जो बेजुबान थे। बंधुत्व की धनी आज दादी जी के संदर्भ में हम अपने वरिष्ठ राज्योगी भ्राता ब्रजमोहन जी, जिनका बहुमुखी व्यक्तित्व, एक ओर आध्यात्म से संपन्न राजयोग की सतत साधना का प्रतीक और दूसरी ओर गीता का गहन अध्ययन, तीसरी ओर तूलिका पर पैनी नज़र रखने वाले आर्ट गैलरी के डायरेक्टर, वो चाहे ज्ञान सरोवर की आर्ट गैलरी हो या ORC की, आपका निर्देशन, आपकी रहनुमाई, पॉलिटिकल जगत में जो राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं उस विंग के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इतना ही नहीं, आपने अपनी लेखनी प्योरिटी में चलाई, वर्षों उसका संपादन निरंतर करते रहे। आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रजमोहन जी अपने आप में, अपने वजूद में समाधान स्वरूप हैं। मैं उनका आवाहन करती हूँ, आज दादी के अंग संग का कुछ संस्मरण आपके सामने रखेंगे। खजाना बहुत है, सुबह भी सुनाया था और अभी भी मेरी इल्तिजा है कुछ सुनाएंगे। ओम शांति। आज हम सब बहन भाई विश्व बंधुत्व दिवस, जो मृत्युंजय भाई जी ने दादी प्रकाशमणि जी की यादगार में हर वर्ष मनाना शुरू किया, और जिसके निमित्त बहुत सारी बातें दादी जी के बारे में हम सुनते हैं, और एक प्रकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेरेमनी हो गई है। तो आज तो उस सेरेमनी में सोने पर सुहागा है। पहली बात कि हमारी एकमात्र आदि रतन, जिसको बाबा ने स्थूल धरती पर रखा हुआ है, आदरणीय दादी रतन मोहनी जी हमारी सभा को सुशोभित कर रही हैं, तो ये भी हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। दूसरी बात यह है कि दादी जी की ही इस यादगार दिवस पर मुन्नी बहन को सम्मानित किया जाएगा। बाबा ऊपर से देखता रहता है, मेरे कौन सा बच्चा क्या मेहनत कर रहा है, वो सारी सूक्ष्म होती है, लेकिन बाबा किसी न किसी तरह से उसका रिकॉग्निशन दिलवाते हैं। और साथ साथ और भी कई सारे कार्यक्रम हैं। एक गीतों का विमोचन होने वाला है। हमारे दीपक भाई हैं जिनका रिकॉर्ड है कि सारे रिकॉर्डों को उसको लेना है, वो भी बीच में बैठे हैं। तो मैं समय ना लेता हुआ कुछ संस्मरण अपनी परम आदरणीय दादी जी के बारे में शेयर करता हूँ। जो बात मुझे सबसे याद आती है अच्छी, वो ये है कि जैसे बताया जा रहा था, सब लोग जैसे ब्रह्मा बाबा को मेरा बाबा कहते थे, इसी प्रकार से हमारी दादी जी को मेरी दादी कहते थे। ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्यों कहते थे?
कि दादी जी भी सबको मेरा समझती थी, और मेरा समझती नहीं थी बल्कि मेरा समझ करके ही हम सब की वो पालना करती रही हैं, जो कुछ हमको देती रही हैं। तो जब हम कहते हैं मेरी दादी, तो दादी जी ने भी एक एक आत्मा को पर्सनल इस प्रकार का समझिए कि सकाश दिया हुआ है, उसके अंदर शक्ति भरी हुई है कि स्वतः ही मुख से निकलता है मेरी दादी। अब जो संस्मरण मुझे याद आते हैं, तो एक तो ये याद आ रहा है कि एक बार दादी जी को विदेश जाना था और उनका विदाई का समारोह होना था, मतलब एक सेरेमनी होनी थी, और शांति स्तंभ जो ऊपर है वहाँ आप जानते एक थड़ा बना हुआ है, वहाँ सब भाई बहन बैठे थे। और दादी जी ने मुझे कहा, वहाँ यानी जूता उतारते हैं ना, तो मैं उस वक़्त ऑफिसर था, जॉब करता था, तो मैंने वहाँ शू उतार रहा था। तो दादी जी ने मुझे कहा कि ये जो ट्रे होती है ना जिसमें कि कुछ रखा जाता है सबको देने के लिए, वो था, तुम पकड़ लो। तो एक सेकंड के लिए मेरे मन में दे अभिमान आया, मैं ऑफिसर हूँ, ये ट्रे तो कोई भी पकड़ सकता है। मेरे मन में आया, मैंने किसी को बताया नहीं, आज आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे कहा, दादी जी ने मेरी तरफ देखा और मुझे बहुत जोर से झटका लगा, जैसे किसी को 220 वोल्ट की बिजली का झटका लगे। झटका लगा और मैंने कठपुतली की तरह वो ट्रे पकड़ ली, और उसके बाद दादी जी एक एक को मिलती गई, दृष्टि देती गई, और मुझे खाली वो कुछ उनको पकड़ाना था। तो अंत में मैंने देखा कि मैं इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया, इतना खुश हो गया। विदाई तो दादी जी की हो रही है खाली ट्रे पकड़ने से। तो मैंने सोचा अगर मैं उस देह भान में रहता तो शायद ये सुख मुझे नहीं मिल पाता, अतीन्द्रिय सुख जो अब मिला है। तो ये घटना प्रैक्टिकली मैंने देखी और मेरे अंदर सेकंड के लिए संकल्प आया और सेकंड के लिए झटका लगा। तो अब मैं उस बात को याद करता हूँ तो वो कितना इम्पोर्टेंट मेरे जीवन में स्थान था। एक और घटना याद आती है कि दादी जी को नैरोबी में जाना था 1981 में, और उनका पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में उनकी विदाई हो रही थी। विदाई के बाद मेडिटेशन हॉल की बहुत सारी सीढ़ियां हैं, तो उससे दादी जी उतर रहे थे और मैं भी उतर रहा था। तो सहज स्वभाव में मैंने कहा, दादी जी आप विदेश जा रही हैं, मैंने तो हवाई जहाज़ भी नहीं देखा। कहती है तुमने हवाई जहाज़ नहीं देखा, तुम मेरे साथ नैरोबी चलोगे? मैंने कहा चलूँगा। अब देखिए, तो फर्स्ट टाइम मैं विदेश में दादी जी के साथ 1981 में गया और इस प्रकार से हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ कि मुझे तो एयरपोर्ट की ट्रॉली वगैरह नहीं चलानी आती थी, तो बॉम्बे में सामान रखा तो दादी जी ने मुझे खुद ट्रॉली चला के दिखाई कि ऐसे चलाते हैं, तो मैंने चलाई तो खुश हुई। जब हम प्लेन में बैठे तो शायद उसमें फिल्म दिखाते हैं, तो दादी जी और मोहिनी बहन पीछे की सीट पे बैठे थे, मैं उनके आगे बैठा था। तो उन्होंने अनाउंस किया कि अब फिल्म दिखाई जाएगी। तो दादी जी मेरे पास आके बैठ गई और मेरे से बातचीत करने लगी। ब्रिजमोहन, उनको ये ख्याल आया कि कहीं ये फिल्म ना देखने लग जाए, यानी क्योंकि उनके अंदर इतनी प्रोटेक्शन का भाव था बच्चों के लिए कि मैंने बाद में नोट किया कि पीछे आगे मुझे बातचीत कर रही हैं ताकि ये बच्चा फिल्म ना देखने लग जाए। इस प्रकार का उनका एक प्रकार का स्वभाव था। उसके बाद
जब हम वापस आए तो मैं अपने आप ट्रॉली चला रहा था, तो दादी बहुत खुशी से मुस्कुरा रही थी कि हमने इसको चलाना सिखा दिया। इसी प्रकार से एक बार मैंने मूछें रख ली। अच्छा, तो होता है कि मैंने देखा कई लोग मूछें रख रहे हैं तो मैं भी रख लूं। मैं मूछें रख के मधुबन में आया तो काफ़ी मूछें कुछ निकल आई थी। तो जब मैंने दादी जी से मिला, मुझे बोले जाओ मूछें कटवा के आओ। अच्छा, तो मेरे साथ निर्वैर जी को भेजा गया। तो वहाँ पर लेक के पास एक बार्बर है, वहाँ पर मैं बैठा, निर्वैर जी बैठे। तो बहुत मूछें उगे आए तो उसको काटने में ना दर्द होता है, आंसू आते हैं। तो मेरे आंसू आ रहे थे। निर्वैर जी बोले तुमको मूछों से बहुत प्यार है, देखो तुम्हारे आंसू आ रहे हैं। तो मैं जानता था कि मुझे दर्द हो रहा है। मतलब दादी जी को जो ये भी पसंद नहीं था। इसी प्रकार से एक बार मैं अहमदाबाद गया, तो शारदा बहन यहाँ शायद बैठी है या नहीं, तो वहाँ एक खद्दर भंडार है। तो मैं वहाँ देखने चला गया तो एक गेरुए रंग का कपड़ा मैंने ले लिया। शारदा बहन बोली आप इसे पहनोगे? मैंने कहा ये तो साधुओं जैसा है, मैं पहन लूँगा। तो दिल्ली में जाके मैंने उसको सिलवाया और पहना हुआ था। तो दादी जी को दिल्ली आना था। तो जब मैं उसको पहन के निकला, दादी जी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जाओ इसको चेंज करके आओ। और वो हमारा ये भी देखती थी ये जूता कैसा पहनता है, इसका हाव भाव कैसा है। यानी वो पसंद करती थी कि जैसे हम नेचुरल बीके हैं इस प्रकार से हम रहे। तो अनेक प्रकार की इसी तरह की घटनाएं हैं। हमने देखा, खास देखा कि दादी जी मॉडर्न भी थी और साथ साथ जिसको कहते हैं हमारी प्राचीन सभ्यता की रिप्रेजेंटेटिव भी थी। हमने उनको यूएन में भाषण करते देखा, अनेक जगह पर बड़े बड़े नेताओं को मिलते देखा। तो कोई भी ये नहीं कह सकता था कि कोई साध्वी है या कोई पुरानी इस प्रकार की सफ़ेद कपड़े वाली कोई स्त्री नहीं। दादी जी का जो उमंग उत्साह था, जो उनके अंदर स्पिरिचुअल फ्रेशनेस थी, वो झलकती थी। और हर किसी भी ग्रुप के साथ वो मिल जाए तो ऐसे लगता था आज की डेट की जो सभ्यता है उससे भी वो एडवांस है बोलचाल में, उमंग में। लेकिन साथ साथ वो बाबा की जो प्राचीन बाबा ने उनके अंदर भरा हुआ था वो भी दिखाई पड़ता था। और हर एक व्यक्ति के साथ वो इस प्रकार से मिक्स हो जाती थी, जैसे हम कहते हैं हमारी दादी वो हर एक को अपना समझती थी। किसी का विचारधारा अलग तरह की भी हो, किसी की भाषा अलग तरह की भी हो, कई ऐसे खान पान वाले भी होते हैं जैसे हम इंटरफेथ करते हैं, वो भी आते थे। लेकिन उनका एक ही लक्ष्य, एक ही दृष्टि, हमने बाबा को प्रत्यक्ष करना। इस प्रकार की हमारी दादी जी थी। हमें तो बहुत उनके साथ रहने का भाग्य मिला है। और हम समझते हैं कि जो कुछ हम लोग आज कर पाते हैं वो दादी जी की ही विशेषताएं जो हमने धारण की हैं उसके अनुसार है। अंत में वैसे तो मैंने गीत गाना बंद किया हुआ है। ये पानी देना जरा। वैसे तो मैंने गीत गाना बंद किया हुआ है, लेकिन और आज तो बहुत अच्छे अच्छे गीतकार हैं। फिर भी मैं रह नहीं पा रहा हूँ कि अफ्रीका में दादी जी का सम्मान हो रहा था। उस समय मैंने दादी जी की शान में एक गीत बनाया था। यहाँ कई पुराने भाई बहनों ने सुना होगा, पर मैं अभी तो मेरा पता नहीं गला चलेगा कि नहीं, पर मैं सुनाता हूँ। दादी जी से हम दृष्टि ले रहे थे और इस तरह से कह रहे थे, नजरों से हमें कीजिए निहाल और ज़्यादा, नजरों से हमें कीजिए निहाल
और ज़्यादा शक्ति का दिखा दीजिए कमाल और ज़्यादा नजरों से हमें कीजिए निहाल और ज़्यादा शक्ति का दिखा दीजिए कमाल और ज़्यादा। क्या बात है जाने तेरी दादी में हो दिलबर, क्या बात है जाने तेरी दादी में हो दिलबर, क्या बात है जाने तेरी दादी में हो दिलबर। हर रोज ही मिलता है, हर रोज ही मिलता है नया माल और ज़्यादा, हर रोज ही मिलता है नया माल और ज़्यादा। दादी जो कि तूफानों को तोहफों में बदल दे, दादी जो कि तूफानों को तोहफों में बदल दे, दादी जो कि तूफानों को तोहफों में बदल दे। तेज हो जाए हर ब्राह्मण, तेज हो जाए हर ब्राह्मण की चाल और ज़्यादा, तेज हो जाए हर ब्राह्मण की चाल और ज़्यादा नजरों से हमें कीजिए निहाल और ज़्यादा। ओम शांति। बहुत सुंदर। खुदा महफूज रखे मोहब्बत के इन अफसानों को, इतिहास बन गया है इन लम्हों को सुनाने को। अभी हमारे बीच में आदरणीय मुन्नी दीदी, जो बाल्यकाल से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर गई थी, बहुत सौभाग्यशाली रहीं। यज्ञ के कर्णाधारों की छत्र छाया मिली, बाबा ने आपको चुना, दादी और दीदी ने उनके व्यक्तित्व को बुना। आज जो कुशल प्रबंधन है वो उनकी देन है, लगन और परिश्रम आपका है। आप हमारे यज्ञ में, अगर सच पूछा जाए तो HRD एक पोस्ट हुआ करती है जो हर नाशाद दिल को खुशहाल कर दे, तो आप उसकी भी भूमिका निभाती हैं। कहीं किसी हृदय में कोई गांठ न पड़े, समाधान बताती हैं। आपने ये दादी से सीखा कि समस्याओं को समाधान कैसे किया जाए, यज्ञ में आवश्यकताओं को देखते हुए कैसे पूर्ति होगी, उसका भी स्रोत का ध्यान रखा। आज आपको हमारे मैनेजमेंट ने और सभी ब्राह्मण कुलभूषणों ने जो सराखों पर बिठाया, संयुक्त प्रबंधिका बनाकर स्वागत है। और आज उनका सम्मान हमारे बीच डॉक्टर रिपुरंजन सिन्हा, प्रो वाइस चांसलर कॉमनवेल्थ वोकेशन यूनिवर्सिटी टोंगा के करेंगे। ओम शांति ब्रदर एंड सिस्टर, ओम शांति दादी जी, दीदी जी, all brother and sister on the dais and off the dais. Today is very precious and auspicious day for all of us. We are celebrating Universal Brotherhood Day.
and remembering the founder member of Brahma Kumari, Dr. Dadi Prakashmani ji, as well as conferred Doctor of Philosophy honorary by the Commonwealth Vocational University, Hahake, Tonga Tapu, Kingdom of Tonga, near Fiji, Ireland. University working for the upliftment of human and humanities, as well as imparting knowledge and skill among Asian and European countries. The honorary doctorate conferred to her for the remarkable contribution in the field of spirituality practices, knowledge creations, and dissemination in the spirituality to Brahma Kumari Munni Didi ji. Congratulations Munni Didi and Dadi ji also for her remarkable guidance to the Brahma Kumari family worldwide. In today's world, we are marching the way of destruction, distress, disorder, and reorder. And spirituality provides the path for living a legendary life. We must understand the importance of spirituality versus religions or living a legendary life. Research shows that the spiritual peoples flourish faster than all. Spirituality is linked to many important aspects of human behavior. Spirituality, people have a positive relationship, higher self-esteem, are more optimistic, and follow a strong purpose of life also. Psychology has demonstrated that expressing gratitude for what we have to associate it with many positive emotions such as optimism, being generous with time and resources, and overall vitalities. When we walk and talk through our action and behavior as a spiritual person, we affirm these vital emotions correspond to being truly successful. We often having a conversation about the difficulty of living spirituality versus religious life and what that matter means in the 21st century. Today's world is very different than it was even in 20th century. We were intent and trained in the past that we went to school or some type of skill training to do job for life. People worked an extended number of decades until retiring, and that point they could look forward for enjoying the rest of their life. Do you remember your parents saying things like, when we retire and retired, we will travel, go finishing or relax. We used to have a generic 9-to-5 job, and when we left our work environments, we did not necessarily bring that work home. That is not true in the today world. We are intended that multiple forms of communication with the extended use of smartphone and computers. And we know statistically that people would rather turn around to retrieve a forgotten smartphone than wallets. Technology has changed our environment forever. We now live globally. We usually have several email accounts, and we often have multiple forms of social media interactions too. We are living in the 24/7 global society that never seems to shut down, kind of like Las Vegas, USA. Eventually, we are going to collapse because we didn't take time to take a break
and nourish your body, mind, and spirit. Many religions would suggest you take a day of rest each week to manage these bombardments. Instead, we may take stimulus to keep going, eat our feelings while ignoring the dimming of our spiritual lights. Other of us many by signing objects to stave off the lingering voice in the back of our head that keeps saying, where all the going. That's our spirit trying to communicate with our ego. Tell me there has to be something more. Eventually, we crash because there is no balance, no rest, no spirit. Through my extensive work with the entrepreneurs, C-level executives, and elite athletes, also, I have found that in our drive to achieve, we have let our spiritual health flatline. This lead to a lack of fulfillment and even physical and mental illness. Religion is the guidebook or map that prevent this from happening, which is provided by the Brahma Kumari, which is worldwide brother and sisters. Religions can be the process used to take people beyond doing spirituals, but are often criticized because people confuse the humanness of man with the value of religions. Buddha once said, the finger pointing at the moon is not the moon. This can be interpreted as just because a person is a bad Christians, Jew, Islam, Hindu, etc. does not mean the religion's bad. Their spirit is bad, not necessarily the religions. We must understand this in order to understand how to be spirituals in all areas of life. In today's world, we see many people verbally addressing spirituality because it is a new chic things. Yet so many people still experience a soul where their light has gone dark or empty because they are only going through the motion, because they are encouragement in their behaviors. Let's take the example of when we feel we have been oppressed or unrepentant that act out against reflects injustice by exhibiting the same behavior. We fight against or those methods. We are behaving contrary to the values we preach should be used towards ourselves. Perhaps we say that we are all inclusive and everyone should be treated with dignity and respect, but our actions do not relate to each other. What we would ask for ourselves. Today we often see people who claim the title of being a spiritual person, but they are falling prey to their very same tactics as those they view as the opposers. Creating more separations or groups is not the answer of being more human. A truly spiritual approach is to accept that we all are different, but are all part of the same human experience. I listen the lesson here too. If we each took the approach of allowing diversity to drive and empower our world instead of keeping away from it, we would be demonstrating our spiritual truth. We need to stop creating a disparity or identity such as race, age, and religious belief. A higher power is not going to just magically come down and give us behaviors that match our words. Give yourself the opportunity to build our experience and create spiritual awareness too. One of our human commonalities is that we can choose to let go of those things that don't work and continue to embrace and support those that do. Being spiritual
is then belief in something bigger than what is seen or can be explained. Something that we might call God, Goddess, Buddha, the Great Spirit or myriad of their titles. Religions, however, is in part the practice of labeling. This is may God and is labeled by this name. It looks like this. It say that I believe this and these are the rules of on how I must act. That concept can actually create more human separation and can get us to draw away from truly being spiritual with all others. A highly exclusive belief system can leave no room for anyone else's human experience and tend to be unbending to diversity and acceptance too. Human fall short when we forget their fragile nature and imperfections of humanities. What the difference between spiritual and religions matter? If you suddenly got a terminal disease or loved one did, would you pray? That spirituality without label. Who you pray is religion. It is a specific rule like 10 Commandment is regularly published and regularly taught by Brahma Kumari also. Don't eat cow and how you bury and put to rest a decreased body. A spiritual life is all inclusive and allow respect of all others to live their life on equal basis too. If you need prayer, it is not withheld because you look different or worship differently. Spirituality remove all the labels that separate us. Without label, we are no longer rejecting a portion of ourselves. We are no longer are affected or influenced by the judgment of others. We understand that others or their beliefs do not define our self-worth because as individuals, we alone hold that responsibilities. In today's workplace, we must step outside restrictive labels and understand that others have a different belief that are equally as important to them as our personal beliefs are of us. It is important to respect that there is no right or wrong way to spirit. Respect lead to successfully coming together with temperaments such as representing a civilization that can achieve a common goal. This is where I find too many life coaches falling short. They took at just 3 or 4 quadrants when working with people. The physical, logical, and emotional is where 99% coach live in their practices. But I don't believe you can be a master coach until you acknowledge the spirituality that is preached inside of each and every one of us. If you are be legendary, you can't be missing a major ingredient. Let's say you are making a batch of cookies and you choose to leave out the sugar. It is not going to taste sweet. We need the full receipt of our waste. Denying something as an integral, as a person is spiritual, core will hinder the ability of reach a life of true success. Each of all has right to be complete, fulfilled, successful, happy, and spirituality sound. Here at Brahma Kumari, I am very happy to see Brahma Kumari producing powerful life coaches for worldwide requirement. Thank you very much to Brahma Kumari and its all associates. Thank you very much. अभी वो बेला आ गई है जब ये सम्मान आदरणीय लक्ष्मी बहन और मुन्नी बहन को दिया जा रहा है।
Vocational University, Commonwealth Vocational University, Mount Taba, Hakake, Tongatapu, Kingdom of Tonga. The Doctoral Monitoring Board of the Commonwealth Vocational University has conferred upon the Raj Yogini Brahmakumari Munni Didi at the recommendation of the Chancellor, Doctor of Philosophy, Honorary Kasa, in the specialized area of spirituality with all the rights and privilege of pertaining thereto issued at Kingdom of Tonga on 6th August 2021. आप आएंगे? ये सुंदर मनोहारी दृश्य जो आप सब देख रहे थे, कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों मिलकर एक हो गए थे। और अभी अभी आदरणीय दीदी जी को दादी जी की उपस्थिति में सम्मान दिया गया, डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। और अभी हमारे बीच परम आदरणीय दादी रतन मोहनी जी, जो अपने आप में यौगिक शक्ति से संपन्न हैं। हमने दुर्गा चालीसा पढ़ा होगा, दुर्गा की मूर्ति देखी होगी, लेकिन वास्तव में आदरणीय दादी रतन मोहनी जी अष्टभुजाओं से दुर्गा की तरह वर्तमान समय पूरे यज्ञ को संभाल रही हैं। अगर कहा जाए आज मुख्य प्रशासिका हैं, इसके पूर्व भी आदरणीय दादी जी ने यूथ विंग के चेयरपर्सन पद पर रहते हुए लाखों युवाओं को रहनुमाई दी। इतना ही नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में ब्रह्मा कुमारी बनने से पूर्व जो प्रशिक्षण दिया जाता है बहनों को, आप उसकी भी निर्देशिका रहीं, ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वो भी आपके निर्देशन में चल रहा है और आज भी चल रहा है। दादी जी मुख्य प्रशासिका होते हुए अपनी अष्टभुजाओं से सब कुछ संभाल रही हैं। आज के अवसर पर दादी जी के मुखारविंद से हम सब आशीर्वचन सुनेंगे। आदरणीय दादी जी। ओम शांति। आज की मुरली कहें, बाबा के महावाक्य तो हम रोज सुनते ही हैं
और जो भी ज्ञान के महावाक्य है वो तो हम ऐसे ही कहेंगे कि ये बाबा का महावाक्य है, जो बाबा हम बच्चों को इतना भाग्यशाली बनाते हैं जो और कोई भी ऐसा बना न सके। तो आज के दिन बाबा को जो हमने हम हमारे संगठन के लिए थोड़ा बहुत लिख कर के दिया था, उसका बाबा ने करेक्शन करके हमको वापस दिया है। तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बाबा देखो कितना एक तरफ उदार चित्त, दूसरे तरफ बाबा को बच्चों के लिए कितना प्यार है। कभी भी बाबा कोई भी बच्चे को गुस्सा नहीं करता है, बल्कि इससे भूल भी हो जाती है, वो भूल खुद आके बताएगा। बाबा कहेगा नहीं बच्चे हर्जा नहीं है, आज भूल हुई, उसको ध्यान में रखते हुए आगे के लिए नहीं करना। तो आज मैं आप सबको वो बात सुनाती हूँ जो बाबा ने अभी जो सबको संदेश भेजा है। हम लोग तो जानते हैं, हमें कुछ भी कहना है, कुछ भी बोलना है, किसके लिए भी कुछ पूछना है तो बाबा से ही पूछना है। और बाबा तो जानता ही है, कोई पूछे न पूछे बाबा तो जानता है। इसलिए ये पत्र जो मैं पढ़ती हूँ वो वास्तव में इस कार्य के लिए जो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, बाबा ने हम सबको इकट्ठा किया है। और कुछ नए भी इस संगठन में आए हुए हैं। तो आज का जो बाबा का हमको बताना है, उस रीति से हम सब इसको इतना ध्यान से सुनेंगे जो हम अपने को अंदर ही अंदर समझाएं कि बाबा जब हमारे से इतनी मेहनत करते हैं तो हम क्यों नहीं करते। हम फिर इतनी अपने से मेहनत करें जो हम यहाँ बैठे बाबा का सुनने के बाद हमको ऐसा याद रहना चाहिए, जब भी बाबा कोई प्रश्न पूछे हम उसको फौरन जवाब दे सके। ऐसा फिर बाबा ने लिख कर के हम लोगों को तैयार किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आप उसको अपने मन से लगा करके फिर उस बात को अपने पास सदा याद रखना। आज की पॉइंट्स है, ये जो आज का संगठन है उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है वो इस लिस्ट में छिपा हुआ तो नहीं कहेंगी, परंतु सबके समझ में आता है या नहीं ये आप लोग अपने को देखना है। बहुत सहज, भाषा भी सहज है, शब्द भी बड़े सुंदर है और बहुत समय से हम ये बात सुनते ही आ रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम के अनुसार आज की मुरली से बाबा ने जो बताया है वो मैं पढ़ती हूँ। दादी प्रकाश मणि जी के प्रति श्रद्धांजलि शब्द। दादी प्रकाश मणि जी के प्रति
श्रद्धांजलि शब्द। ओम शांति। बाप दादा के दिल तख्त नशीन ब्राह्मण परिवार की प्राण प्यारी, सर्व के दिलों को जीतने वाली, लौकिक अलौकिक सर्व आत्माओं को मान की पालना देने वाली, बाप दादा का राइट हैंड, परमात्म ज्ञान और शक्तियों का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाने वाली दादा के मस्तक की मणि, ऐसी दादी को बाप दादा ने प्रकाश मणि कहकर बुलाया। आप इस यज्ञ के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थी। आपके सरल व्यवहार, बोल की सच्चाई, समानता का भाव, निर्माणता को देख, चाहे संत हो, महात्मा हो या किसी भी जाति या उम्र के लोग हो, दादी को सभी नमन करते थे। जाति या उम्र के लोग हो, दादी को सब नमन करते आए और उनका वरदानी हस्त अपने सिर पर रखवाते थे। आप भी स्वयं को मैं कह कर के संबोधन नहीं करते थे, सदा कहते दादी का ऐसा विचार है। इतनी निरंकारी थी दादी, कभी भी किसी के कमियों को चित्त पर नहीं रखती थी, सभी की विशेषता को देख सेवा में लगाती थी। दादी जितना सेवाओं में गंभीर थी, उतनी ही माँ की पालना देने में रमणीक थी। आप लव और लाड तथा साखी दृष्टा की मूर्ति थी। आपने इस महायज्ञ को एक बाप दूसरा न कोई, इसी अटल निश्चय के साथ बेगरी पाठ से उन्नति के ओर गई। दादी फॉलो फादर कर हम सभी यज्ञ वत्सों के लिए सैंपल बनी। आपके बारे में कुछ कहा जाए वो बहुत कम है। आज दादी प्रकाश मणि की 14 पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनको दिल से यही श्रद्धांजलि देनी है कि उनकी दी हुई शिक्षाएं, जैसे सर्व को सम्मान देना, यज्ञ रक्षक बनकर यज्ञ को निर्विघ्न चलाना, श्रीमत का हाथ और बाप का सदा साथ रखना है, इन सब बातों को जीवन में धारण करना है। सुन रहे हैं ना सभी? अच्छी रीत सुनाई पड़ता है, समझ में ठीक आता है? फिर अपनी रिजल्ट भी देखना, खुद ही देखना। जो हमने आज सुना, दादी ने जो आज हमको बताया है, उस अनुसार हमने क्या समझा। दादी प्रकाश मणि, आज दादी प्रकाश मणि की 14
पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनको दिल से यही श्रद्धांजलि देते हैं कि उनकी दी हुई शिक्षाएं जैसे सर्व को सम्मान देना, यज्ञ रक्षक बन यज्ञ को निर्विघ्न चलाना, श्रीमत का हाथ और बाप को सदा साथ रखना आदि आदि बातों को जीवन में धारण करना ही है। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक। दादी प्रकाश मणि के वाइब्रेशंस संपूर्ण सृष्टि को एकता के सूत्र में बांधते थे। आपने पुरुषार्थ के लिए हम सबको यही शिक्षा दी है, एक बाप से सदा सच्चा रहो और सर्व संबंध बाप से ही जोड़ो। समझा? आप अंतिम घड़ी में सबको यही याद दिलाते रहे कि करावनहार करा रहा है, हम निमित्त मात्र है। इस स्मृति से अब कर्मातीत बनना है। अच्छा, जो कुछ भी आपको बताया गया है उन्हीं शब्दों को हम ऐसा पक्का करें अपने अंदर ही अंदर। भले हाथ तो काम करता है, आप सोचो हाथ कितना काम करता है। जो भी काम उस हमारे सामने आएगा वो हम करते ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे। तो देखो दादी ने क्या बताया है। आज दादी प्रकाश मणि की 14वीं पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनको दिल से यही श्रद्धांजलि देते हैं। पूरा हुआ? आज पूरा हुआ क्या दादी? पूरा हो गया? दादी प्रकाश मणि की 14वीं स्मृति दिवस को पर हम सब उनको दिल से यही श्रद्धांजलि देनी है कि उनकी दी हुई शिक्षाएं, ये याद रखना, नोट कर देना अपने पास, और भले काम करते रहे, जो भी काम मिले वो तो करते ही हो, परंतु अंदर में हम उसको याद रखते चले। आज दादी प्रकाश मणि की 14वीं पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनको दिल से यही श्रद्धांजलि देते हैं कि उनकी दी हुई शिक्षाएं जैसे सर्व को सम्मान देना, यज्ञ रक्षक बन यज्ञ को निर्विघ्न चलाना, श्रीमत का हाथ और बाप को सदा साथ रखना आदि आदि बातों को जीवन में धारण करना है। दादी प्रकाश मणि के वाइब्रेशन संपूर्ण सृष्टि को एकता के सूत्र में बांधते थे। आपने प्रश्न के लिए हम सबको यही शिक्षा दी है, एक बाप से सदा सच्चा रहो और सर्व संबंध उन्हें याद दिलाते रहो। आप अंतिम घड़ी में
सबको यही याद दिलाते रहे कि करावनहार करा रहा है, हम तो निमित्त है। इसी स्मृति से अब कर्मातीत बनना है, समझा? अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। दादी ने बहुत सुंदर शिक्षाओं पर ध्यान हमारा खिंचवाया और अब हम आदरणीय मुन्नी बहन से निवेदन करेंगे कि वो ऐसे अवसर पर अपने हृदयोद्गार 2 शब्दों में व्यक्त करेंगी। ओम शांति। डॉक्टर रिपु रंजन सिन्हा जी, प्रोफेसर वाइस चांसलर, कॉमनवेल्थ वोकेशन यूनिवर्सिटी टोंगा द्वारा जो आज मुझे सम्मानित किया है, सभी ब्राह्मण परिवार के बीच और सभी के बीच, तो मैं उनका बहुत दिल से थैंक्स करती हूँ और यूनिवर्सिटी का भी बहुत दिल से थैंक्स करती हूँ। ये सब सम्मान जो किया गया है वो प्यारे बाबा की और प्यारी दादी जी की, सभी दादियों की, सभी वरिष्ठ भाइयों की कृपा है। क्योंकि मैं तो मुन्नी हूँ, मुझे तो कुछ भी आता नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे सब कुछ बड़ों ने सिखाया, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम, वो सब कलाएं सिखाई। उसके द्वारा आज मैं बाबा दादी जी के बाद भी बाबा के इस बेहद यज्ञ को संभाल रही हूँ और हर कार्य सुचारू रूप से चला रही हूँ। तो मैं ब्राह्मण परिवार को भी थैंक्स देती हूँ और इनको रिपु रंजन जी को भी बहुत बहुत दिल से सम्मान देती हूँ, थैंक्स देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मुन्नी दीदी का। और अब बेला है कार्य मांगता समय कथन में क्या लगता बोलो। भ्राता मृत्युंजय जी जो हमारे बीच डॉक्टर दीपक हरके जी मुंबई से पधारे, आप प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए मशहूर हैं। नेशनल सेक्रेटरी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु विशिष्ट सेवाओं के लिए आप सम्मानित करने जा रहे हैं भ्राता मृत्युंजय जी को। आप जानते ही हैं कि आप एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन हैं। नित्य नवीन गतिविधियां विशिष्ट को परम विशिष्ट से मिलाना, यही आपका ध्येय रहता है। हमारे बीच भ्राता दीपक जी 2 शब्द बताएंगे कि प्रतिभाओं का सम्मान, विशिष्टताओं का सम्मान आपके जीवन में कैसे ये उदय हुआ और कैसे आपने संकलन किया हर एक की मौलिक विशेषता का। ओम शांति। आज मैं खुद को बड़ा ही भाग्यशाली समझता हूँ कि आज बाप दादा ने मुझे इतने बड़े प्रोग्राम का विशेष दिवस पर, विश्व बंधुत्व दिवस पर इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनने का मौका दिया। और उसके साथ साथ मैं कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी का भी आभारी हूँ। उनके राकेश मित्तल जी तथा प्रो वाइस चांसलर रिपु रंजन जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ आने का फैसला किया और आज आदरणीय मुन्नी दीदी जी को सम्मानित किया। और उसके साथ साथ आज भ्राता मृत्युंजय भाई जी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट स्विट्ज़रलैंड से नवाजा गया। तो
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन पूरे विश्व में 70 देशों में कोरोना महामारी को विश्व से कोरोना मुक्त विश्व बनाने के लिए जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट स्विट्ज़रलैंड दे के सम्मानित कर रहा है। आज हम यहाँ सब बैठे हैं क्योंकि हमारे तीनों कैंपस कोरोना मुक्त है और उसमें भ्राता मृत्युंजय भाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट से सम्मानित किया गया। ओम शांति। आपने देखा प्रोफेसर हरके ने कैसे बताया कि सम्मान की विधा क्या है। अभी किताब का विमोचन हो रहा है, प्रभु प्यार के मधुर गीत। डॉक्टर ब्रजेश पटेल बक्सरा गुजरात जिन्होंने ये संकलन किया है, रचे हैं, अपनी रचना का विमोचन करवा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अभी आपके सम्मुख कोहिनूर ऑफ स्पिरिचुअलिटी दादी जानकी जी की एल्बम का विमोचन भी होने वाला है। 2 पल धैर्य रखें। अभी हमारे सामने दादी जानकी जी की कोहिनूर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एल्बम का विमोचन होने जा रहा है। और ये एल्बम बहुत सारे पलों को अपने आप में समेटे हुए है। एक से बढ़कर एक स्मृतियों के चित्र इस एल्बम के अंदर हैं। भ्राता मृत्युंजय जी पहुंचा रहे हैं विमोचन के लिए। और इसके बाद दादी जी के गीत का विमोचन होगा। प्रोड्यूसर ध्रुवी मेहता बहन, म्यूजिक डायरेक्टर देवरंजन जी, गीत ब्रह्मा कुमार सतीश, गायक रवि जैन और दिव्या बहन के सौजन्य से यहाँ तक पहुंची है। भ्राता रवि जैन जी एक जाना पहचाना प्रख्यात नाम है। फिल्म इंडस्ट्री के पासर गायक, गीतकार और संगीतकार हैं। आपने मैं भारत हूँ इसका गीत संगीत गायन रवि जैन ने किया। सुप्रसिद्ध संगीतकार पद्मश्री रविंद्र जैन, पद्मश्री अनूप जलोटा जी के आप शिष्य रहे हैं। इसके अलावा आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और बहुत से राजस्थानी फिल्मों में और कई हिंदी फिल्मों में भी आपने गीत दिए हैं, बड़े फेमस रहे हैं, कई सीरीज में भी काम किया है, तो उसका विमोचन करा रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं सौगातें ईश्वरीय परिवार का नियम वो भी दी जा रही हैं। एक विशेष सूचना भी है। अमृत बेले का योग आमंत्रित भाइयों का मेडिटेशन हॉल ज्ञान मोती भवन में ही होगा और कल का सम्मान रहेगा। मैं परमात्मा दुआओं का अधिकारी आत्मा हूँ। 1 से 5 वर्ष की टीचर्स बहनों का अमृत बेला कॉन्फ्रेंस हॉल में रहेगा। उनका सम्मान है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। 10 मिनट शक्ति स्तंभ पर सभी योग में वहां उपस्थित रहेंगे। ओ प्यारी प्यारी दादी हमारी, हमको तुम्हारी बहुत याद आती। ओ प्यारी प्यारी दादी
हमारी, हमको तुम्हारी बहुत याद आती। हो बाबा के संग में यादों के रंग में, बाबा के संग में यादों के रंग में, चल के हमारे तुम पास आती, हम पर वही प्यार अपना लुटाती। ओ प्यारी प्यारी दादी हमारी, हमको तुम्हारी बहुत हम सब 2 मिनट उस जगत नियंता की स्मृति में बैठेंगे और ये कार्यक्रम संपन्न होगा। 8:30 बजे एक बहुत सुंदर लेजर शो अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं पर दिखाया जाएगा। आप आकाश में देखेंगे उस लेजर शो को जो खास तौर से बनाया गया है। हमारे जो म्यूजिशियन भाई रवि जैन जी आए हैं, वो आप सबके सामने जिस गीत का विमोचन हुआ है, गीत रखेंगे और हम सब योग करेंगे। सर्वप्रथम दादी श्री प्रकाश मणि जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम शांति आप सभी को। यहाँ आने से कितनी शांति मिलती है ये मुझे एहसास हुआ इन शब्दों में कि बाबा के घर आया हूँ, संग परिवार को भी लाया हूँ। बाबा के घर आया हूँ, संग परिवार को भी लाया हूँ। मुंबई की मोह माया से यहाँ प्रकाश पाने आया हूँ, प्रकाश पाने आया हूँ। और मुझे मुकुल जी जो हैं वो सतीश जी द्वारा मिले, जिन्होंने बहुत ध्यान रखा। यहाँ शिविका बहन जी हैं, और विशेषकर जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है ध्रुवी मेहता, जो इस गीत की प्रोड्यूसर है, निर्मात्री है, और उनके द्वारा मैं यहाँ आप सबके बीच हूँ। इससे पहले मुझे स्मरण होता है कि मैं जयपुर में मेरे गुरुवर श्री रविंद्र जैन जी के साथ मैंने कार्यक्रम दिया था, और अमरूदों वाला बाग, जहाँ तक मुझे याद है कि वो जगह अमरूदों वाला बाग थी। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए थोड़ा सा, और क्योंकि मन की भावना भी है, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इतने भाई बहन सब, ऐसा लगता है कि जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि किसको फूल बरसाऊं केसर कौन पराया है, किस पे फूल बरसाऊं केसर कौन पराया है। ये बाबा के घर में सब अपना सा लगता है, सब अपना सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार में आया हूँ, मेरे बाबा के घर आया हूँ, मेरी दादी के घर आया हूँ, भाई बहनों के बीच आया हूँ। तो इतना कहूँगा, आसमान में लाखों तारे पर ध्रुव तारा सा कोई नहीं। आसमान में लाखों तारे पर ध्रुव तारा सा कोई नहीं। ओ दादी तुम इतनी प्यारी, ओ दादी तुम इतनी प्यारी, पर तुम सा प्यारा कोई नहीं, तुम सा प्यारा कोई नहीं। जो आप ये गीत सुन रहे थे, ओ दादी प्यारी हमारी, जिसकी निर्मात्री हैं ध्रुवी मेहता, और इस गीत को बखूबी लिखा है सतीश जी ने। सतीश भाई जी जो आप देख रहे हैं कि बहुत ही श्रद्धावान, निष्ठावान, और मुझे पता लगा कि पिछले 40 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। सतीश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो संगीत दिया है भाई देवरंजन जी ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी आशीर्वाद। मैं वो जो गीत
ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, इससे पहले मैं वो गीत प्रस्तुत करूँगा जो आज बंधुत्व दिवस पर स्पेशली लिखा गया है और जिसको लिखा है सतीश जी ने। मैं उसकी 4 लाइनें आपको सुनाऊंगा और उसके बाद ये कार्यक्रम जो है, मैं जो ट्रैक पे आपको एक गीत सुनाऊंगा जो आपके लिए मैंने ये मेरे द्वारा गाया गया है। आसमान में लाखों तारे पर ध्रुव तारा सा कोई नहीं। ओ दादी तुम इतनी प्यारी पर तुम सा प्यारा कोई नहीं। दादी प्रकाश मणि जी अपना प्रकाश फैला रही हैं, लेकिन यहाँ रतन मोहिनी जी भी हैं जो मणि की एक तरफ मणि है तो एक तरफ हमारे पास रत्न भी है। उनका हमको आशीर्वाद मिला है अभी। तो लीजिए, विश्व बंधुत्व दिवस पर विश्व तुम्हें याद करेगा। विश्व बंधुत्व दिवस पर विश्व तुम्हें याद करेगा। ओ दादी शांति स्नेह का सभी में रंग भरेगा। ओ दादी शांति स्नेह का सभी में रंग भरेगा। सारे संसार की जो आज आप देख रहे हैं कि आज किस तरह हम कोविड से झुंझला रहे हैं, कैसे बहुत ही हमको कष्ट में जीवन सहना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम हंसते मुस्कुराते रहे हैं इस ब्रह्म कुमारी के मधुवन की तरह, शांति वन की तरह, और जितने भी यहाँ प्यारे प्यारे वन हैं उन सब की तरह। सारे संसार की जो आज सूरत बनी है, जरूरत बड़ी तुम्हारी ओ दादी प्रकाश मणि है। दादी जी के लिए सिर्फ तालियां बजा दीजिए। 1 2 3 4। जरूरत पड़ी तुम्हारी ओ दादी प्रकाश मणि है। विश्व बंधुत्व दिवस पर विश्व ये याद करेगा। विश्व बंधुत्व दिवस पर विश्व ये याद करेगा। ओ दादी तुम्हारी हम सब ये याद करेंगे। ओ दादी प्रकाश मणि जी को हम सब ये याद करेंगे। सभी का एक पिता है, शिव पिता है सबसे प्यार। गाइए, सभी का एक पिता है। दोनों हाथ उठा के दिखा दीजिए। सारा विश्व आपको देख रहा है, आपकी हाजिरी लग जाएगी एलईडी से। आप पूरे विश्व में पहुंच रहे हैं। ये जो हमारा मीडिया है, देखिए प्रकाश हो गया है, प्रकाश मणि जी का नाम लिया हमने। सभी का एक पिता है, शिव पिता है सबसे प्यारा। हो सभी का एक पिता है, शिव पिता है सबसे प्यारा। आत्मा भाई भाई लाई तुम भाईचारा। हो आत्मा भाई भाई लाई तुम भाईचारा। अंधेरा बहुत घना है, घना है। अंधेरा बहुत घना है, घना घना है। अंधेरा बहुत घना है, कहीं न रोशनी है। अंधेरा बहुत घना है, कहीं न रोशनी है। जरूरत बड़ी तुम्हारी ओ दादी, ओ दादी, ओ दादी प्रकाश मणि है। जरूरत बड़ी तुम्हारी ओ दादी प्रकाश मणि है। मणि तुम प्रकाश की, प्रकाश मणि नाम तुम्हारा। मणि तुम प्रकाश की, प्रकाश मणि नाम तुम्हारा। सभी को प्रकाश देना यही था काम तुम्हारा। सभी को प्रकाश देना यही था काम तुम्हारा। ओ दादी चांद जैसी, ओ दादी चांद जैसी बिखरती चांदनी है। ओ दादी चांद जैसी बिखरती चांदनी है। जरूरत बड़ी तुम्हारी ओ दादी प्रकाश मणि है। जरूरत आज तुम्हारी ओ दादी प्रकाश मणि है। उनका ये 14वां
स्मृति दिवस है और स्मृति दिवस हम विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मना रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम दादी मणि प्रकाश जी को प्रणाम में हम, प्रणाम में हम, प्रणाम में हम। तो लीजिए ट्रैक शुरू कीजिए, मैं वो गीत आपके सामने रख रहा हूँ। प्यारी द्वारी दादी हमारी, हमको तुम्हारी बहुत याद आती। ओ प्यारी प्यारी दादी हमारी, हमको तुम्हारी बहुत याद आती। हो बाबा के संग में, यादों के रंग में, बाबा के संग में, यादों के रंग में, चल के हमारे तुम पास आती। हम पर वही प्यार अपना लुटाती। ओ प्यारी प्यारी दादी हमारी, हमको तुम्हारी बहुत याद आती। अनमोल जीवन है हमको दिया, स्नेहिल बाहों का सहारा दिया। हो अनमोल जीवन है हमको दिया, स्नेहिल बाहों का सहारा दिया। हमें बाबा बाबा कहना सिखाया, अपनी आँखों का तारा किया। कहीं भी रहोगी जुदा कभी न होगी, कहीं भी रहोगी जुदा कभी न होगी। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाती, हर पल हमें प्यार यूं ही लुटाती। प्यारी प्यारी दादी हमारी, हमको तुम्हारी बहुत याद आती। प्यारी प्यारी दादी हमारी, हमको तुम्हारी बहुत याद आती। बाबा ने सौंपी थी छोटी सी बगिया, बढ़ाकर उसे क्या से क्या कर दिया। बाबा ने सौंपी थी छोटी सी बगिया, बढ़ाकर उसे क्या से क्या कर दिया। सींचा संभाला सजाया सवारा, खुशियों से खुशहाल है कर दिया। मधुबन की गलियां महकती ये गलियां, मधुबन की गलियां महकती ये गलियां। कहती है माली तेरी याद आती, हर पल हमें प्यार तुम ये लुटाती। तो प्यारी प्यारी दादी हमारी, हमको तुम्हारी बहुत याद आती। ओ
प्यारी प्यारी दादी हमारी, हर पल तुम्हारी बहुत याद आती। सबके लबों पर तेरा नाम आता, हर दिल तुम्हारे है गुन गुनगुनाता। सबके लबों पर तेरा नाम आता, हर दिल तुम्हारे है गुन गुनगुनाता। गाती रही तुम सदा बाबा बाबा, तभी तो है बाबा तेरे गीत गाता। सखियाँ भी सारी अखियों से प्यारी, सखियाँ भी सारी अखियों से प्यारी, दादी तुम्हारी ही बातें सुनाती। हर पल वही प्यार हम पर लुटाती। ओ प्यारी प्यारी दादी हमारी, हमको तुम्हारी बहुत याद आती। बाबा के संग में यादों के रंग में, बाबा के संग में यादों के रंग में, चल के हमारे तुम पास आती। हम पर वही प्यार अपना लुटाती। हम पर वही प्यार अपना लुटाती। ओ प्यारी प्यारी दादी हमारी, हमको तुम्हारी बहुत याद आती। हमको तुम्हारी बहुत याद आती। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। बस 4 लाइन और इस मधुबन के लिए कह के जाऊंगा जो स्वयं लिखा है। और ये जो गीत 1-1.5 महीने से तैयारी कर रही थी हमारी निर्माता ध्रुवी मेहता जी, जो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब की शागिर्द हैं, जिनके बड़े बड़े शागिर्द हैं यार रहमान जी, शान जी और बहुत सारे। तो मैं 4 लाइन आपको सुना के जा रहा हूँ। लेखराज जी ने जो लेख लिखा, मधुबन आज वो इतिहास बन गया। लेखराज जी ने, जो ब्रह्मा बाबा कहते हैं जिन्हें हम कहते हैं, लेखराज जी ने जो लेख लिखा वो आज इतिहास बन गया। दादी प्रकाश मणि के पुण्यों से मधुबन ये देखो खिल गया, मधुबन ये देखो खिल गया। मधुबन आज खिला है माली देख ले, हो मधुबन आज खिला है माली देख ले। कण कण आज जगा है तू देख ले, मधुबन आज खिला है माली देख ले। तेरे आने से तो माली पौधों में संचार हुआ, तेरे आने से तो माली पौधों में संचार हुआ। प्रकाश दादी से यहाँ और ये विस्तार हुआ, और ये विस्तार हुआ। मधुबन, एक बार और प्रकाश मणि जी के लिए आखिरी बार ये पंक्तियां हैं। हो मधुबन आज खिला है माली देख ले, हो मधुबन आज खिला है माली देख ले। हो कण कण आज जगा है तू देख ले। ओम शांति, ओ बोलो ओम शांति, ओ बोलो ओम शांति, ओ बोलो ओम शांति। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। लाने वाला और गाने वाले दो ही रह गए हैं, बाकी आप सब प्यारे भाई बहन यहाँ विराजमान हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप मीडिया बिना तो आपके लिए कहना चाहूँगा कि रोज ही छपने लगे हम तो अखबार में, रोज ही छपने लगे हम तो मीडिया और अखबार में, इस कदर डूब गए हम आपके प्यार में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। और अभी अवेकनिंग में दादी जी के प्रति एक फिल्म बनाई गई है, 9 बजे वो सब दिखाई जाएगी, कृपया ध्यान देंगे। अभी